हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद के क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, जो प्रारंभिक परीक्षा समीक्षा अधिकारी की जो प्रारंभिक परीक्षा 2022 की होने वाली है, तो उसके लिए जो जीएस का फर्स्ट पेपर होता है प्री में, तो उसके में बहुत सारे सेक्शन होते हैं जिनकी अलग अलग हमें तैयारी करनी होती है। तो उसी में आज हम बात करेंगे जो हिस्ट्री का सेक्शन है, इतिहास का सेक्शन है, उसकी तैयारी आप कैसे करें, किस बुक को पढ़ना चाहिए जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो किस बुक को कैसे पढ़ें। और उसके बाद जो उस बुक को पढ़ने के बाद प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस सेट है, आप प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे और यानी कि रिवीजन कहाँ से करेंगे कि उससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उस चैप्टर से, वो कैसे तैयारी करेंगे। तो हिस्ट्री आपकी तीन है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो इन तीनों को जो है आपको पढ़ना है, अलग अलग बुक हैं उनको पढ़ना है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे कौन सी बुक हमें हमारे लिए बेस्ट रहेगी। तो हमारा टारगेट है कि हमारे जो जीएस का 1 पेपर होगा उसमें 85 प्लस नंबर आने चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि सिर्फ हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री से कौन कौन सा सेक्शन पढ़ना है, हमें कहाँ से पढ़ना है, ये हम बात करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं समय न लेते हुए कि सबसे पहले जो पढ़ेंगे, जो हमारे लिए एंशियंट हिस्ट्री है, जो प्राचीन भारत का इतिहास है, उसके लिए जो हम 11th की जो एनसीईआरटी है, तो 11th की एनसीईआरटी, तो इसको पढ़ेंगे जो एंशियंट हिस्ट्री के लिए, यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास के लिए क्लास 11th की जो है एंशियंट हिस्ट्री आती है, इसको हम यहाँ से तैयार करेंगे। तो आप 11th की एनसीईआरटी डाउनलोड कर लीजिए, ये बहुत बढ़िया बुक है। और जो पिछले साल का जो पेपर हुआ है उसमें से इसी से पूछे गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो आपको उसके लिए एनसीईआरटी का बेस जो है आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। अगर एनसीईआरटी बुक आपने पढ़ ली और उसके बाद रिवीजन कर लिया तो आपका इसी में से 100% क्वेश्चन फंसेगा। तो इसके लिए जो आप कक्षा 11 की एनसीईआरटी की बुक आती है, यानी कि एंशियंट हिस्ट्री, राम शरण शर्मा की है, आर एस शर्मा की होती है, तो आप जो है इसको ले लीजिए, ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए। अगर नहीं मिल रही है मार्केट में तो वहाँ से जो है बात आप इसको इसमें से पढ़ सकते हैं, एंशियंट हिस्ट्री वाला सेक्शन आर एस शर्मा से। तो ये एंशियंट हिस्ट्री है। इसके बाद जो है आगे है, ये बुक है आपका, कवर पेज है। उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री, जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, वो भी जो है आपको एंशियंट हिस्ट्री से ही पढ़ना है। तो कक्षा 11 के लिए आती है एक सतीश चंद्रा की, कक्षा 11 की सतीश चंद्रा की मेडिवल हिस्ट्री आती है। मेडिवल हिस्ट्री आप इसको जो है इस यहाँ से पढ़ सकते हैं। मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत बहुत अच्छी बुक है, आपको एक कॉन्सेप्ट कहानी की तरह समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगर आपने एक बार पढ़ लिया और एक बार रिवीजन कर लिया तो आप प्रैक्टिस जब करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, तो इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला है। तो ये आपका मेडिवल हिस्ट्री का जो है भाग हो गया, मध्यकालीन भारत का इतिहास, यहाँ से आपको तैयार करना है। इसके बाद जो आधुनिक भारत का इतिहास है, ये है कक्षा 11-12 के लिए जो है मध्यकालीन भारत है, आप यहाँ से सतीश चंद्रा की एनसीईआरटी ये पढ़ेंगे। और उसके बाद जो आधुनिक भारत का इतिहास है, ये भी आपको जो है एनसीईआरटी ही पढ़नी है। कक्षा 12 की एनसीईआरटी आती है इतिहास की पुस्तक, वो आती है बिपिन चंद्रा की, नाम सुना होगा, बहुत फेमस बुक है और ज़्यादातर टॉपर जो होते हैं इसी से पढ़ते हैं, इसी को रेकमेंड करते हैं। तो आप जो है 12th की जो है एनसीईआरटी आप खरीद लीजिए, वहाँ से आप इसकी तैयारी कीजिए। तो हमने तीनों भाग देखे कि हमारे प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो कहाँ से तैयार करना है। कक्षा 11 की एनसीईआरटी राम शरण शर्मा, वही लेना आप। उसके बाद जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, मेडिवल हिस्ट्री, वो कक्षा 11 की एनसीईआरटी है, सतीश चंद्रा की है, आप सतीश चंद्रा की लेना और कोई भी एनसीईआरटी मत लेना। और उसके बाद जो है मॉडर्न हिस्ट्री जो है आधुनिक भारत का इतिहास, वो कक्षा 12 की है, वो बिपिन चंद्रा की है। तो आप यहाँ से जो है ये तीनों इतिहास का सेक्शन जो है आप यहाँ से तीनों से तैयार कर सकते हैं बहुत अच्छे से। आप एक बार पढ़ जाइए और फिर इनका रिवीजन कर लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। आप वहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा लेना, वहाँ से आपका हो जाएगा। इसके बाद जो है आप प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, एक घटना चक्र आती है, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन। तो ये घटना चक्र जो है भारतीय इतिहास का आती है, तो बहुत अच्छी बुक है। तो यहाँ सारे जितने भी पुराने पेपर दिए गए हैं, जैसे इसमें 1990 से 2021 तक के प्रश्न जो हैं पूछे गए हैं, इसमें जितने भी हिस्ट्री से सेक्शन से पूछे गए हैं, तो उन तीनों सेक्शन का जो है इसमें दिया है, क्वेश्चन सारे दिए हैं। तो आप यहाँ से पढ़ने के बाद जो यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इनका रिवीजन कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि किस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब ये ले लीजिए इतिहास की घटना चक्र पूर्वावलोकन सामान्य अध्ययन की, तो यहाँ से जो है आप
प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये है हमारे घटना चक्र का जो है देखो चैप्टर पूरे दिए हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास ये पूरा दिया है, और ये अच्छे से आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। और उसके बाद जो मध्यकालीन भारत दिया है, मध्यकालीन भारत में सब चैप्टर दिए हैं, एक एक चैप्टर करके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आप आज तक पूछे गए जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें से दिया गया, और आधुनिक भारत का इतिहास दिया है। तो ये सब जो है आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। ये पूरा जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप घटना चक्र भी खरीद लीजिए, और वो तीनों NCERT यानी कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास, तो इन तीनों से जो है आप तैयारी कीजिए, बहुत अच्छी तैयारी होगी। इसके अलावा और कोई भी सोर्स मत लीजिए, मैं बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, और कोई सोर्स मत लेना, यहीं से आप तैयारी कीजिए, यहीं से आपकी बहुत बेहतर तैयारी हो जाएगी। तो और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है आप खरीद लीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से जो है आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि PYQ और कोई एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना लास्ट में, वहाँ से आपका बहुत अच्छे से हिस्ट्री का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों जो है आज हमने इतिहास की बेस्ट बुक कौन सी है तो आज वो जाना, और आपको अगर और कोई कमेंट करके पूछना है, कोई आपका और सवाल है वो हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम आपको आपके कमेंट का जवाब अवश्य देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करेंगे, वो हमें कहाँ से तैयार करनी है तो वो हम बात करेंगे आगे। हमारे लिए पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, वो अन्य की हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो अभी तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।